यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षा और उनके करुणा से भरपूर जीवन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक वृद्ध महिला थी, उसका एकमात्र पुत्र ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। दुर्भाग्यवश एक दिन उसका पुत्र गंभीर बीमारी के कारण चल बसा। यह दुख उसके लिए असहनीय था। उसने अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर गांव-गांव घूमना शुरू किया और हर किसी से गुहार लगाई, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दें। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अंततः किसी ने उसे सलाह दी, तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वे अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। वृद्ध महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंची और गिड़गिड़ाते हुए बोली, भगवान, मेरे बेटे को जीवन दान दीजिए। आप तो महान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बड़े धैर्य से उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। महिला ने उत्सुकता से पूछा, कैसा काम भगवान? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें किसी ऐसे घर से एक सरसों का दाना लाना होगा जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वृद्ध महिला को यह कार्य एकदम आसान लगा। वह तुरंत गांव में घर घर जाकर पूछने लगी। हर घर में उसने सरसों के दाने के लिए पूछा, लेकिन जब वह यह पूछती कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो लोग दुखी होकर बताते, यहाँ मेरे पिता की मृत्यु हुई, या मेरी माता, भाई या पुत्र की मृत्यु हुई है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन वह ऐसा घर नहीं ढूंढ पाई जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। थककर वह खुद को समझाते हुए गौतम बुद्ध के पास वापस आई। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूँ, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यह जीवन का शाश्वत नियम है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, जिस प्रकार मृत्यु अटल है उसी प्रकार दुख भी अटल है, लेकिन इसे स्वीकार कर अपने मन को शांत रखना ही जीवन की सच्ची शिक्षा है। दुख से मुक्त तभी मिलेगी जब हम माया मोह एवं अपने आग्रहों से ऊपर उठेंगे। इस कहानी ने वृद्ध महिला को न केवल अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा को सहन करने की शक्ति दी, वरन उसे जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में भी मदद की। गौतम बुद्ध की शिक्षा का संदेश, जीवन में सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं। इनसे ऊपर उठकर ही शांति और सत्य को पाया जा सकता है।